गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपकी पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ का, चैप्टर नंबर 4, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। ओके, इस चैप्टर का मेन इंटेंशन ये है कि क्या इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है हमारे यहाँ एज कंपेयर टू मैन एंड वुमेन। क्या मैन एंड वुमेन को इक्वली ऐसा इक्वल स्टेटस दिया जाता है या नहीं। इस चैप्टर में हम इसके बारे में जानेंगे। हाउ इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स रूटेड इन आवर सोसाइटी। ओके, सो इसमें यह है बोला गया है आपको, इस टॉपिक का मतलब ये है कि कैसे बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में कैसे डिफरेंस किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि लड़कियों का काम है घर संभालना है, किचन संभालना, बॉयज़ का काम है बाहर का काम करना। ये सदियों से ही मेंटलिटी चलती आ रही है। लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना है या बॉयज़ को ज़्यादा पढ़ाना है, जब उनको काम करना तो उन्हीं को ज़्यादा पढ़ाइए। लाइक लड़कियाँ जो स्पोर्ट्स होते हैं, लाइक क्रिकेट है, फुटबॉल है, उसको खेल नहीं सकती हैं, और बॉयज़ इन गेम्स को खेल सकते हैं। तो ये टाइप की डिस्क्रिमिनेशन जो कि आप डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी तो आपने देखा ही होगा, और उसी के बारे में इस चैप्टर में दे रखा है। यू हैव मेंशन्ड द रिस्पेक्टिव प्रेफरेंस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स which might be different from others. This understanding is built on the type of stereotype. Okay, ये जो मेंटलिटी आई है इसको हम इंग्लिश में स्टीरियोटाइप बोलते हैं, कि पहले से प्री एज्यूम कर लेना कि कोई भी पर्सन ये काम ना कर सकता है, या उसके बारे में नेगेटिव ही सोचना, उसके बारे में पॉजिटिव ना सोचते, पहले से प्री माइंडेड ये सोच लेना कि मतलब उस पर्सन के लिए नेगेटिव। सपोज जैसे कि अगर हम यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें तो पहले प्री माइंडेड रहता है कि लड़कियाँ क्रिकेट नहीं खेल सकती या लड़कियाँ फुटबॉल नहीं खेल सकती। ये प्री माइंडेड है, भले लड़की ने खेला हो या नहीं हो उसके सामने, पर लेकिन प्री माइंडेड ही हमारे पास है कि लड़कियाँ क्रिकेट अच्छे से नहीं खेल सकती, ओके, ना वो फुटबॉल खेल सकती। तो ये हमारे जो प्री माइंडेड जो होता है इसी को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। जब आप किसी चीज़ या किसी पर्सन के ऊपर अपना खुद का एक थॉट बना लेते हो, अपनी से सोच बना लेते हो इन द वे ऑफ नेगेटिव वे, ओके, नेगेटिव वे में जब उसको ऐसे सोच बना लेते हो, तो इस टाइप को हम, इस सिचुएशन को या इस टाइप के फिनोमिना को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। ओके, दैट्स गर्ल्स एंड बॉयज हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड दे बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर। हाँ, स्टीरियोटाइप है कि लाइक लड़कियाँ रोते नहीं हैं ना, लड़कियाँ रो सकती है, लड़के नहीं रोते हैं, बट ऐसा नहीं है, लड़के भी रोते होंगे। ओके, और फिर इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं कि लड़कियों के कलर्स पिंक है, लड़कों के कलर्स ब्लू हैं। ओके, तो ये एक तरह से प्री मेंटलिटी है, ये भी एक टाइप के स्टीरियोटाइप का एग्जांपल्स हैं, है ना। खिलौने के ऊपर क्या वो कर दिया जाता है कि लाइक लड़कियों को डॉल्स ही पसंद आएगी, बॉयज़ को जो कार्स या मोटर साइकिल्स, जो ऑटोमेटिक जो रिमोट कार्स या रिमोट मोटरसाइकिल जो चलती हैं वो पसंद आएगी। तो ये पहले से ही प्री माइंडेड ही है, ओके, स्टीरियोटाइप। तो इस टाइप की चीज़ों को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। ओके, आवर आइडेंटिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग जेंडर. The society has a set of number of norms that determine acceptable behavior for both males and females. Since childhood, certain ideas and thoughts ingrained in the sky of बॉयज़ एंड गर्ल्स कंट्रोल देयर थिंकिंग एंड शेप देयर एटीट्यूड। लाइक ये चीज़ें हमें बचपन से डाल दी जाती है कि लाइक लड़कियों को घर का काम करना है, बॉयज़ को बाहर का काम करना है, बॉयज़ ये वाला गेम्स खेलेंगे, गर्ल्स ये वाला गेम्स खेलेंगे। ओके, गर्ल्स के लिए ये वाले टॉयज़ अच्छे होते हैं, बॉयज़ को ये वाले टॉयज़ देने चाहिए। तो ये पहले से हमारे मेंटलिटी बनी हुई है और ये हमें कहीं ना कहीं बचपन से ही डाल दी जाती है। ओके, इट जनरली कंसिडर्ड दैट गर्ल इज बेटर इन हेल्पिंग हर मदर विद डोमेस्टिक चोर्स दैन ए बॉय। और ऐसा माना जाता है कि गर्ल्स काफ़ी बढ़िया तरीके से मदर्स की हेल्प कर सकती है उनके डोमेस्टिक कामों में, घरेलू कामों में। हु कैन हेल्प इज फॉर द फिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक। और उसके वैरेज अगर बॉयज़ को देखें तो बॉयज़ के लिए जो थिंकिंग रहती है कि वो अपने फादर्स की हेल्प करेगा, भले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ठीक करने में या कार ठीक करने में। The differences are so subtle that boys and girls do not realize that they are being treated differently while growing up. और जब बड़े होते हैं तो कभी कभी जो बॉयज़ और गर्ल्स जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनको पता भी नहीं चल रहा है कि उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है। To substantiate this further, let us look at an example. Starting at a young age, boys and girls are given different toys to play with. Boys usually get cars, balls and toy guns, while girls get doll and kitchen sets. They are also told to behave and dress in a certain way. Such difference shape their choices in terms of color, subjects they want to study and career.
and also influence their thinking and behavior towards the role or duties they need to take up in their adulthood. है ना, इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि बचपन में अगर खिलौने की बात देख ले तो बॉयज़ के लिए कार्स दी जाती है, गन्स दी जाती है। अगर गर्ल्स की बात करें तो उन्हें मैंने इससे पहले ही बताया था, डॉल्स दी जाती है, किचन के सेट्स दे दिए जाते हैं कि वो जो खेलना है टॉयज उनके होते हैं। इसके साथ साथ फिर उनके माइंड में भी डाला जाता है तो डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट टाइप जो कॉस्ट्यूम्स पहनने के लिए बोल रहे कि आपको ऐसे ही कॉस्ट्यूम्स पहनने, तो वो बचपन से चला आता है। और वो चीज़ इनकी स्टडीज़ एजुकेशन में भी दिखती है, क्योंकि जब आफ्टर जब से 10th और 12th हो जाती है, भले ही बहुत सारी जो गर्ल्स होती हैं वो इंजीनियरिंग को नहीं ऑप्ट करती हैं, वो MBBS को ऑप्ट करती है, बिकॉज इससे पहले स्टीरियोटाइप बना कि इंजीनियरिंग सिर्फ गर्ल्स सिर्फ बॉयज़ के लिए है। उसके साथ साथ बॉयज़ के लिए ये रहता है कि वो दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। सो ये कहीं ना कहीं बचपन से चीज़ें डाली जाती है, जिसकी वजह से ये आगे जाके हमें जब हम बड़े होते हैं तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमें बचपन से लेकर अभी तक हम कैसे डिफरेंटली ट्रीटेड करते, मतलब कैसे डिफरेंटली हम ट्रीटेड होते आ रहे हैं बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। हाउ डज ट्रीटिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर। ओके, ट्रीटिंग गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में अगर हम डिफरेंटली देखें तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, बॉयज़ नीड टू अर्न लाइवलीहुड एंड गर्ल्स हैव टू टेक केयर ऑफ देयर हाउस एंड चिल्ड्रंस आफ्टर ग्रोइंग अप। लाइक एक सिचुएशन दी है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिचुएशन देखी है हमेशा कि लड़के को जो भी खाना है कमाना है वो देखना पड़ता है, वैसे गर्ल्स को जितने भी घर के जो काम से उसको देखना पड़ता है और उसके अपने बच्चे संभालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या इक्वालिटी है, मे बी नॉट, क्योंकि गर्ल्स अच्छी मानी एजुकेटेड है तो हो सकता है कि वो भी बाहर जाके काम कर सकें। गर्ल्स ड्रॉप देयर सरनेम आफ्टर मैरिजेस एंड अडॉप्ट देयर हस्बैंड सरनेम। जैसे लड़की की शादी हो जाती है तो वहाँ पे उसको सरनेम, उसको अपना खुद का जो उसके फादर्स का सरनेम होता है उसको हटाना पड़ता है, उसको अपने हस्बैंड का सरनेम लगाना पड़ता है। तो ये भी एक टाइप की इनइक्वालिटी है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लाइक दहेज प्रथा हो गई, लाइक गर्ल्स के जो परिवार होते हैं वो दहेज देते हैं, तो ये भी एक टाइप की इनइक्वालिटी है जो कि इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। Sometimes we do not realize that inequality exists between males and females. However, it is still prevalent in our day-to-day life. भले ही आज हम कितने ही एजुकेशन वाइज हम लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं आप उनमें इनइक्वालिटीज आज भी चलती आ रही है। मोस्ट सोसाइटीज डू नॉट गिव इक्वल वैल्यूज एंड स्टेटस टू मैन एंड वुमेन। और ऐसे बहुत सारी सोसाइटीज से डिफरेंट कास्ट है जहाँ पर आदमी और औरत को एक जैसा अधिकार नहीं दिया जाता है, एक जैसा स्टेटस नहीं दिया जाता। दे हैव बीन बाइस्ड टुवर्ड्स मैन फॉर एजेस। सिंस द बिगिनिंग मैन हैव बीन ट्रीटेड एज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली व्हाइल वुमेन एज द होम मेकर्स एंड केयर गिवर्स। अब बिगनिंग से ही ये हमें प्रथा चलती है ये कि ब्रेड विनर्स यानी कि जो इंसान जो कि कमाने वाला, तो मैन को ऑब्वियसली बात है तो ये माना जाता है कि मैन ही कमाएगा, और वेरएज़ वुमन जो है वो घर का ख्याल रखेगी, है ना, घर में परिवार वालों का सबका ख्याल रखेगी। ड्यू टू दिस मैन आर कंसिडर्ड सुपीरियर टू वुमेन। और इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि मैन जो आदमी होते हैं वो औरत पर ज़्यादा डोमिनेट करते हैं या उन पर ज़्यादा सुपीरियरिटी दिखाते हैं। ओके, हाउएवर बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द जेंडर्स डू नॉट इम्प्लीफाई सब ऑर्डिनेशन। और अगर सिर्फ ये देखें कि सिर्फ उनका जेंडर अलग है, इस वजह से कोई एक दूसरे पर डोमिनेंस करने का हक नहीं रखता। द आइडिया ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन was first challenged in an organized manner in the late 19th century when women began to demand equality. The Western societies are moving towards equality faster than ours. Women around the world have performed extraordinary and also proved the worth in male-dominated professions. According to World Economic Forum, Iceland, Finland, Norway and Sweden are topmost countries in terms of equality between man and woman. और अगर ये इस आइडिया को, इक्वालिटी के आइडिया को सबसे पहले वेल मैनर्ड में 19th सेंचुरी में चैलेंज किया गया था, जहाँ पे औरतों ने ये मांग करी थी कि मैन और वुमेन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जो कि इसको बढ़ावा दे रही है। उसी का एग्जांपल्स आपकी बुक में दे रखा है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, जो कि सर्वेस कंडक्ट करती है। उसने ये उसके सर्वेस में ये फाइंड आउट किया है कि आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन जैसी कंट्रीज़ में वहाँ पर दोनों आदमी और औरत में दोनों में इक्वालिटी है ना। इसके साथ साथ एक और चीज़ गौर करने की बात है, अगर वुमेन्स अगर घर के बाहर भी काम करती तो ऐसा नहीं है कि वो कम्पीट नहीं कर पाती है मैन के साथ। वो मैन को टक्कर भी देती है, कई बार काफ़ी ऊंचाइयों पर भी पहुँचती है। लाइक अगर हम एग्जांपल लगे और हम हमारे देश की बात करें तो ऐसी बहुत सारी फीमेल लीडर्स हैं जो कि जिन्होंने
काफ़ी नाम कमाए, जैसे कि इंदिरा गांधी हो गई जो कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। इसके साथ साथ कल्पना चावला जो कि स्पेस में गए थे। इसके अलावा भी सुषमा स्वराज जो रिसेंट हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी, विदेश मंत्री, ओके, उन्होंने भी काफ़ी उपलब्धियां हासिल करी। ओके, हाउ डज द सोसाइटी नॉट वैल्यू होम रिलेटेड टास्क डन बाय वुमेन। अब जो मेन चीज़ें आती है कि चलिए ठीक है, वुमेन्स आर डूइंग वर्क एट देयर होम, जैसे लाइक हाउस वाइफ्स होती हैं जो कि घर पे रहती है, घर के काम में बिजी रहती है। तो आपने देखा होगा, आपने अपने रियल लाइफ में देखा होगा कि उनके काम को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। In many societies, including ours, women are generally associated with household tasks. They are treated as the caregivers of their family. Household tasks such as cooking food require heavy physical labor like standing in front of hot stoves for long hours. In areas that lack basic amenities, the condition of women work, they need to carry heavy containers of water and fetch heavy loads of firewood for cooking and other purposes. ओके तो यहाँ पर ही देखा जाता है आपने कि एक हाउस वाइफ वाला वो अगर आप उसका डेली रूटीन अगर आप देखेंगे हाउस वाइफ का भी, जो कि उसके से जिम्मेदारी थी घर के काम से किसी को देखना है, सबका ख्याल भी उसी को रखना है वुमेंस को। तो आप देखते हो कि सुबह के 4 या 5 बजे से उठते हैं और रात को जब तक सब खाना ना खा ले, चाहे वो 9 बज जाए 10 बज जाए, वो कंटिन्यूसली काम करती है। ओके, पर फिर भी स्टिल हम उसको ज़्यादा वैल्यूआइज नहीं करते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि इसमें कि बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क किया जाता है वाइल कुकिंग फूड ऑल्सो, क्योंकि आप गर्म चूल्हे के पास खड़े तो काफ़ी सारा हीट गर्मी लगती है और काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है। जहाँ पर जैसे लाइक गाँव में जहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ यानी कि पानी की सोर्स अच्छा नहीं होता, तो बहुत दूर दूर से तालाब से या अदर हैंडपम्प से या बोरिंग जहाँ भी लगा हुआ होता है गवर्नमेंट का, वहाँ से वो पानी भर के लेके आते हैं। ओके, इसके साथ साथ अगर कुकिंग पर्पस से देख लें तो लकड़ियाँ भी, जहाँ पर ये गैस वैस की फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ पे लकड़ियाँ तोड़ के हैवी लॉग्स लेके आना और खाना बनाना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, कपड़े हो गए, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने अगर घर में बुजुर्ग है तो उनका ख्याल रखना, तो काफ़ी एग्जॉस्टिंग सा एक वो बोल सकते हो उनका काम है कि थका देने वाला काम है। बट और फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा मीन्स फिज़िकली भी बहुत ऐसा काम है, मतलब फिज़िकली भी बहुत सारा एफर्ट चाहिए रहता है जब जाके वो काम होता है। बट स्टिल आपने देखा होगा कि जो वो टास्क करते हैं उसको ज़्यादा वैल्यूआइज नहीं किया जाता। और फिर ऐसा माना जाता है कि लाइक मैन डू ए ग्रेट वर्क देन वुमेन, येट ए वुमेन हाउस होल्ड वर्क इज मोस्टली टेकन फॉर ग्रांट। इस फिर भी जो औरतें जो काम करती हैं अपने घरों में उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया जाता है कि हाँ ठीक है औरत है तो घर का काम करेगी ही सही। बट अगर उसका हम देखा जाए, अगर उसका हम इवोल्यूएट करेंगे तो काफ़ी सारा फिजिकल एफर्ट लगता है काम करने में। द सोसाइटी डज नॉट कंसिडर द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक वर्क डन by women as such tasks are not paid for and not contribute to the national income. Also, number of people employ women as domestic helps at a very low wages since domestic work is considered manual by society and not given much value, है ना। और इसी चीज़ लाइक आप फैमिली में देख लो तो हम वैल्यू नहीं करते, तो सोसाइटीज़ में भी इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है क्योंकि उनको ना इनकम मिलती है ना पैसा मिलता है। इसके साथ साथ अगर लाइक सिटीज़ में भी लाइक मेड रखी जाती है घर के काम करने के लिए तो उनको भी काफ़ी लो वेजेस दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे माना कि जो वुमेंस काम कर रही बहुत नॉर्मल सा काम है, कोई ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं की जाती है, ना ही ज़्यादा उसको कंसिडरेशन किया जाता है और ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है और उनको उस हिसाब से उनकी सैलरी भी कमी होती है। जो घर का काम करवाते हैं लाइक सिटीज़ में से मेड वेड को बुला के काम करवाते हैं तो उनको काफ़ी कम वेजेस दी जाती हैं। People might believe that inequality between man and woman does not exist anymore because nowadays an increasing number of girls are attending school, going to offices, etc. हालांकि बड़ी बड़ी सिटीज़ में ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे इनइक्वालिटीज़ की तरफ बढ़ते आ रहे हैं ना। कुछ ही जगह, मैं ये नहीं बोलूँगा मेजोरिटी ऑफ जगह, कुछ जगह जहाँ पर लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, ग्रेजुएट हो रही हैं, ऑफिस में काम कर रही हैं। Okay. However, the larger picture suggests that lot of more is need to be done in order to bring about equality between man and woman. For example, steps should be taken to improve the percentage of women in the total workforce in India, which is much lower than that of man. Through the percentage of women in of workspace. Though the percentage of women in workforce has increased greatly, mostly jobs in well-paying professions are still held by the men.
ओके। हालांकि धीरे धीरे बहुत सारी जगह ऐसी हुई जहाँ पे वुमेन्स काम कर रही हैं वहाँ पे, पर लेकिन फिर भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है इस फील्ड में भी, टू ब्रिंग द इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी जो कारखाने हैं, काम करने की जगहें हैं, वहाँ पर वर्कफोर्स वुमेन का बढ़ाना पड़ेगा, उनको भी ज़्यादा जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। ओके, और उनको भी अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। ओके, हालांकि धीरे धीरे वो बढ़ता आ रहा है, लेकिन स्टिल जो बड़ी बड़ी पोस्ट्स होती है या फिर जहाँ पे ज़्यादा पैसा दिया जाता है काम के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, वहाँ पर मैन ही लीड करते हैं, वहाँ पे परसेंटेज ऑफ वुमेन्स कम है। ओके, इन इंडिया डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल वर्कर इन द टोटल वर्कफोर्स इज सिग्निफिकेंट. It is also evident from the census of 2001 data given in the table. The number of female workers is about less than half the number of members of male workers. In 2001, women constituted only 23.3% of the total main worker population. However, they outnumbered men in a marginal worker category. Marginal worker are those workers who fail to get employment for major part of the period, that is 6 months or more than the year. अब अगर परसेंटेज वाइज देखें तो अगर मैन की तुलना में बात करें तो केवल उनके आधे लाइक 100% मेल्स, अगर लाइक 100 पीपल, लाइक 100 आदमी वहाँ पे काम करते हो तो वहाँ पर केवल 25 से 30 ही लेडीज़ वहाँ पे काम करी। तो अगर आप 2001 का ये सेंसस है, जनगणना आंकड़ा है, जिसमें सर्वे किया गया था कि कितने मैन और वुमेन जो हैं वर्क करते हैं, और उसमें मेन वर्कर्स यानी कि थ्रू आउट द 12 मंथ, यानी कि 12 महीने का अगर उनका पूरे साल भर जो काम करते हैं, वहाँ पे केवल 23% ही फीमेल्स काम कर रही थी, जबकि 76.7% मेल्स काम कर रहे थे। तो काफ़ी एक लो पोर्शन, या फिर हम बोल सकते हैं ओनली 1/4 पोर्शन ही ऐसी औरतें थी जो कि एज अ मेन वर्कर काम कर रहे थे। ओके, How does the government contributes to reduce inequality between man and women? गवर्नमेंट कैसे क्या एफर्ट्स कर रही है जिससे कि इनइक्वालिटी को हम कम कर सकें? क्या एफर्ट्स कर रहे हैं? इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इज नॉट inherited to an individual or family. It exists around the world. Hence, to bring equal among man and woman, the role of equality of bringing equality is important as effect the citizen. The right equality of the तो इसके लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक कानून बना कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कि किसी भी कास्ट या फिर जो एक कहते हैं ना मेन चीज़, जो जेंडर के बीच आप उसको किसी को डिफरेंस नहीं कर सकते। ओके, हालांकि इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। इन रियलिटी भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लॉ बना हुआ है कि आप औरत और आदमी में भेदभाव नहीं कर सकते, बट स्टिल भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बना हुआ है, एक राइट बना हुआ है, राइट टू इक्वलिटी, उसके बावजूद भी फिर भी inequality exist करती है। Realizing the burden of childcare and household work on women, the government has also taken certain positive steps. और फिर ऐसा रहता है कि हमेशा औरतों को ही दिया जाता है कि आप ही को अपने घर का भी देखना है, अगर आप घुस जाते हो तो घर का भी देखना है, एज वेल एज जो आपके बच्चे होते हैं उनकी भी देखभाल करना ज़रूरी है। तो ये सारा जिम्मेदारी किसके ऊपर दी जाती है? माँ के ऊपर या फिर फीमेल पर्सन के। सेवरल मेजर्स कैन बी टेकन टू इंश्योर दैट वुमेन्स कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ वर्कफोर्स विदाउट वेरीफाइंग देयर हाउसहोल्ड एंड चिल्ड्रन वेलफेयर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं तो जिससे कि वुमेन्स बाहर जाके काम कर सकें, है ना, विदाउट वरिंग दैट कि उनके बच्चे कैसे क्या घर में कैसे क्या रहेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या आंगनवाड़ीज ओपन करी, ताकि जब उनकी माँ जब काम करने जाए तो अपने बच्चों को आंगनवाड़ीज या फिर चाइल्ड केयर सेंटर्स में छोड़ के जाएँ, ताकि वो लोग वहाँ पर दिन भर रहें, वहाँ पे वो लोग खेले सीखे भी, और उसके साथ जब तक वो उसकी माँ है वो काम करके वापस आ जाएगी, तब तक वो बच्चे को शाम के टाइम ले जाएगी। तो इससे क्या होगा कि उसका जो वर्क फोर्स में है, उसका जो वर्क फोर्स यानी काम करने जाएगी तो वो अच्छे से उस पर काम भी कर पाएगी, उसको बच्ची की वजह से छुट्टी नहीं मनानी पड़ेगी। ओके, सो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने करी है। ओके, द प्रोविजन ऑफ क्रीच फैसिलिटीज मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद मोर देन 30 फीमेल एम्प्लॉयज़। इसके साथ साथ इन्होंने एक फैसिलिटीज़ निकाली कि जहाँ पर भी जो परसेंटेज ऑफ वुमेन अगर ज़्यादा है, 30% से ज़्यादा अगर परसेंटेज है वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स जो कि काम करें, तो वहाँ पर एक ऐसा सेंटर बना दिया जाए कि वहाँ पे केयर टेकर हो, जहाँ पर उनके जो बच्चे अगर होते हैं तो उनका ध्यान रखें बाय द टाइम वो ऑफिस में काम करें, और उस ऑफिस के अंदर ही एक ऐसा रूम हो जहाँ पर एक केयर टेकर हो जो कि बच्चों का ख्याल रखे। Such measures allow women to take up jobs outside their homes and girls to attend the schools. The government has also reserved 1/3 of total number of seats filled by direct elections in the panchayats for women.
ओके, ये इन सारे मेजर से क्या होगा कि अगर किसी ऑफिस में जहाँ या किसी ऑफिस या इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे 30% ज़्यादा महिला है, तो वहाँ पर वो लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक ट्रीच जो होता है जहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, वो वहाँ पे उनके बच्चे का देखभाल करेंगे और एट द सेम टाइम वो ऑफिस में काम करते रहेंगे। तो वो दोनों मीन्स माँ भी इंश्योर हो जाएगी मेरे बच्चों का ख्याल रखने वाला है, तो वो बिना हेजिटेशन के काम कर पाएगी। ओके, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने 1/3 सीट्स रिजर्व कर रखी है पंचायत में, है ना, औरतों के लिए, वहाँ पंचायत में औरतों के लिए सीट्स रिजर्व कर रखी है। तो इससे क्या होता है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा तो इक्वालिटी स्टैब्लिश होती जाएगी। Inequality between man and woman negatively affects the growth of our society by hampering the development of half of the country's population। अब दिक्कत क्या है कि अगर ये इक्वली ट्रीट नहीं करने से क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि पूरी टोटल पॉपुलेशन में से आप ये जानते होंगे 50% मेल एंड 50% फीमेल, अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं मतलब डिटेल्ड में नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ ऐसा कि आधी पॉपुलेशन मैन की है ना आधी पॉपुलेशन वुमेन की। अगर ये इनइक्वालिटी अगर ऐसी रही तो आधी पॉपुलेशन हमारी कभी विकसित ही नहीं हो पाएगी, कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से इक्वालिटी होना ज़रूरी है। Therefore, the governments as well as citizens have to work together to break stereotypes and change conservative mindsets with regard to the role of women in the development of the society. Though the process is slow, the condition is gradually changing. तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट या फिर वो इंस्टीट्यूशन ही केयर करे कि वुमेन्स को कैसे इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए। थोड़ी बहुत हमारी भी जिम्मेदारी, सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी, हमारे आसपास जो वुमेन्स है उनका ख्याल रखना, उनको इक्वल स्टेटस देना, ये सब हम लोकल सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी है। सिर्फ गवर्नमेंट के एफर्ट्स करने से, गवर्नमेंट्स का नारा लगा देने से कि इक्वालिटी लेके आइए, इक्वालिटी लेके आइए, इससे इक्वालिटी नहीं आएगी। हमें खुद एज एन इंडिविजुअल भी इक्वली उन्हें ट्रीट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ग्रास रूट लेवल से तो मेन वहाँ तक ये इक्वलिटी स्टैब्लिश होती जाएगी। भले ही प्रोसेस स्लो है, पर अगर हम अपने घर से स्टार्ट कर दे इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, तो ग्रेजुअली आने वाले साल तक ये पिक्चर चेंज हो जाएगी एंड बोथ मैन एंड वुमेन विल बी इक्वल। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।